अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम फिर से हाजिर अपने समय इस्लाम चैनल पर। बात दरअसल यूँ है कि कई दिनों से बात चलती आती है कि जैसे साइंस और इस्लाम के बारे में बातें होती रहती है। अपने अपने जहन से लोग जवाब भी दिया करते हैं, सोचा भी करते हैं, तहरीर में भी ले आते हैं और लोगों के सामने स्पीच में भी कुरान और साइंस के मुतालिक बात करते हैं। मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट तो नहीं, इतना बड़ा ऑब्ज़र्व करने वाला तो नहीं, लेकिन दरअसल बात यूँ है कि मैं भी जब 11-12 में जब साइंस का स्टूडेंट था तब उसके बाद मैंने गौर और खोज करने लगा। मेरे जहन में सवाल उठते थे, कहीं भी देखता था कि क्या इसमें इस्लाम वगैरह है कि नहीं है। तालीम यही है, साइंस की तालीम क्यों ज़्यादा अहम मानी जाती है। बात दरअसल ये है कि हम जो करते हैं वो दर हकीकत हमारे सामने होता है और बहुत आला मियार का होता है और बहुत आला दर्जे के हिसाब से होता है, जो साइंस के मुतालिक होता है। बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं बातें कि इसमें किस तरह से साइंस का अमल है कुरान में या कुरान के असरात हैं दुनिया में, जिसके बाद से दुनिया में तगय्युर पजीरी आती है, तगय्युर पजीर होती है दुनिया का माहौल, और किस तरह से सारे चेंजेस आते हैं। क्या उसका कहीं है कुरान में हला भला। एक सवाल ये भी है कि पहले जो साइंस के मुतालिक यही है कि एक वक्त था नज़दीकी, कुछ नहीं 4-5-7 साल हुए होंगे लगभग या कुछ साल पहले, कि जो समुंदर के पानी था ना, लोगों ने कहने लगे कि मीठा है। समुंदर दरअसल खारे पानी का ज़ख़ीरा होता है या खारे पानी से लबालब होता है समुंदर, उसमें मीठा पानी लोगों को महसूस होने लगा। जब किनारे मुंबई वगैरह के किनारे मीठा पानी आके लगने लगा तो लोग पीना शुरू कर दिए। तो मीठा पानी समुंदर को बीचे बीच। दरअसल बात ये हुई कि वो पीने के पानी में जो लोग नहीं जानते थे कि ये पहले ही कुरान में दिया गया है कि 2 दरिया हैं, जो मतलब दो किस्म के पानी है जो आपस में मिलते नहीं, वो घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। तो समुंदर में भी मीठे पानी हैं, ये कुरान में है। और उसका जो है उसको अल्लाह ताला ने नमूदार कर दिए थे कुछ साल पहले। तो बात दरअसल ये थी कि वो साबित हुआ जो कुरान में हुआ था। इसी तरह से बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं जो कुरान और साइंस को एक साथ मिला करके देखते हैं, उनको इस तरह से बहुत सारे हालात नज़र आते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुरान में जो चीज़ बयान किया गया है दरअसल वो हकीकत में है। अब बात दरअसल ये थी कि मैं कुछ ही साल तो साइंस का स्टूडेंट रहा जहाँ पे मैं उसका मुशाहिदा वगैरह कर सकूँ। उस मुशाहिदे वगैरह में मुझे एक स्ट्रक्चर दिखा, और हर तालिब इल्मों को जो पढ़ रहे हैं वो नेचर में, अपने सराउंडिंग में, अपने माहौल में, अपने माशरे में, अपने सोच में उस चीज़ को ढूंढना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वाकई उसका रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है। कैसे वो जो हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे ज़िंदगी से, चाहे पुरानी ज़िंदगी से या अब तक चली आई ज़िंदगी से, अब और आगे तक कितना असर पड़ेगा उस स्टडी का जो हम कर रहे हैं। तो ये एक बंद डब्बे की बात नहीं होगी, जैसे डब्बे में कोई चीज़ डाल दिया गया, उसे बंद करके ताला मार दिया गया और उसे रख दिया गया या कहीं खो गया या कहीं रह गया। अगर वो जहन में आते हैं, सोच फिक्र में आते हैं और हमारे मुशाहिदात में आते रहें तो हमारा जो वो इल्म है बढ़ते जाएगा, और वो इल्म बढ़ते जाएगा और हमें पूरी आगाही होती रहेगी कि कहाँ तक किस तरह से क्या चीज़ मौजूद है रहेगा या है और रहेगा या कुछ और मामला। अगर तब्दीली आएगी तो किस हद तक तब्दीली आएगी, और हम इस तालीम का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कितना तब्दील कर सकते हैं, अपने माहौल को कितना तब्दील कर सकते हैं,
जो अनटचेबल है और जो हम छू नहीं सकते और जो हम देख रहे हैं उसको कितना आसान कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो साइंस में एक ओपन बाउंड्री होती है सोचने के लिए कि तुम किसी भी चीज़ को सोच करके स्टडी करोगे तो उसकी जो स्टडी है कहीं ना कहीं जा करके पुरानी स्टडी से मिल जाती हैं और वो एक दूसरे के मददगार होते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये अलग अलग स्टडीज़ कराए जाते हैं लेकिन इनका भी रब्त हो जाता है कहीं कहीं, समझ रहे। ये बात दरअसल ये है। तो इन सारे मुशाहिदात के बाद अगर इंसान इन्हें देखे, सोचे और समझे और अपनी ज़िंदगी में उतार करके उस पर अमल करने की कोशिश करे तो माहिर हो जाएगा किसी एक फील्ड में। अगर वो करने की कोशिश करे तो कई सारे फील्ड बना दिए गए हैं, उसमें कोई भी तुलबा इस्तेमाल कर सकता है अपना हुनर और इल्म और आगे बढ़ सकता है। बात दरअसल यूँ ही है कि मैं जब 11th-12 में था और वहाँ से जब मैंने पास किया तो उस वक्त की जो स्टडी थी उसी दौरान मुझे ये सोच आने लगे कि लोग कहते हैं कुरान और कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, फिज़िक्स वगैरह सारी चीज़ें, जिस तरह से भी जो लोग कहें जितना इल्म के हिसाब से, अगर हम सिर्फ ढूंढ नहीं पाते तो ढूंढते ढूंढते मैंने एक तरफ कुरान देखा और दूसरी तरफ साइंस देखा। उसमें कुछ नहीं देखा, मैंने साइंस और कुरान का स्ट्रक्चर देखा। स्ट्रक्चर मतलब कौन से जमरे में क्या रखा गया है, तरतीब देखा कि किस तरतीब से कुरान है और किस तरतीब से साइंस में हमें जो पढ़ाया जाता है। मतलब कुरान में कौन से सूरा कहाँ रखे गए थे, किस किस तरह से बात हो रही है और साइंस में किस किस तरह से किस किस मरहले पे क्या क्या चीज़ रख करके रखा गया है कुरान और हदीस और इस्लाम के मुतालिक मैंने ये सोचा। तो पहली बात यह है कि कुरान जो है जिस तरह से ज़रूरत पड़ता था इस दुनिया पे, अल्लाह ताला अपने मुकर्रब फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह ताला को ज़रिए की ज़रूरत नहीं लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अपने अहकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा करते थे। और वो जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया करते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम आया है आपके लिए, अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम आया है आपकी तरफ से। और वो पैगाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान पहुंचा दिया करते थे। इसी तरह से कुरान जब कुछ हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, मतलब इस दुनिया से दूर हो गए अल्लाह के हुक्म से, तो फिर क्या हुआ, कुरान के जो है आयत और जो सूरह इधर उधर थे उसे तरतीब दिया गया। उसे किसने तरतीब दिए? बाद के खुलफा ने, खुलफा कह रहा हूँ, बाद के खलीफा ने राय मशवरा कर करके जो दीन की समझ रखते थे उन लोगों ने कुरान को एक जगह जमा किया, उसको तरतीब दिए। अब उसकी तरतीब क्या, उस वक्त जो हम इस वक्त 2022, 23, 2016, 15, 22, 23, 24 में पढ़ रहे हो, क्या वो स्ट्रक्चर क्या उनके पास था? जो ही जैसा भी उनके पास मिला उन्होंने तरतीब दिए, कौन से सूरह कहाँ क्या क्या किस तरह से। बाद में तरतीब का मरहला अलग है, लेकिन ये बात दरअसल ये है कि तरतीब बाद में दिया गया। तो हम जो आज जो पढ़ रहे हैं साइंस, अब इसकी तरफ देखेंगे, उसमें स्ट्रक्चर कैसे है। किसी भी थ्योरी को समझाने के लिए, ये तो बात हुई कि जिस तरह से सूरह की ज़रूरत पड़ती थी अल्लाह ताला उतार दिया करते थे, जिस तरह से आयत की, जिस तरह से मामलात की, वाक़या की ज़रूरत पड़ती थी, उस तरह से अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही कर दिया करते थे। लेकिन इस तरफ जब साइंटिफिक तौर पे हम देखें तो हमें थ्योरी पढ़ाई कैसे जाती है। थ्योरी जो हमें पढ़ाई जाती है वो सब में पहले जो है ना, डेफिनेशन, डायग्राम, प्रोसीजर या ऑब्जर्वेशन और फाइनल रिजल्ट, उसके बाद प्रिकॉशन, ये इस तरह से मामला चलते हैं। इस तरह से मामला करके
थ्योरी का जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? थ्योरी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो साइंसदान जो है वो क्या डायरेक्ट लिख करके कोई भी रिसर्च शुरू कर देते थे। जब कोई भी नई चीज़ ईजाद होती थी या ढूंढने में, अगर कोई सर्च करे ढूंढे, तो क्या डायरेक्ट उनके जहन में बात आती थी कि नहीं पहले डेफिनेशन बनाओ कि तुम्हें क्या ढूंढना है, फिर तो कौन सा ये नहीं। जब इब्तदा में साइंसदानों ने जब उनके जहन में आता था तो वो डायरेक्ट सोच आता था। जिस तरह से अगर मिसाल एक पकड़ें तो सर इसहाक न्यूटन जो एक साइंटिस्ट थे, सर इसहाक न्यूटन जो एक साइंटिस्ट थे, वो किसी पेड़ के नीचे बैठे और पेड़ के ऊपर से एक फल उनके सर पे गिरा, सेब वगैरह। तो वो सोच में पड़ गए वो ऊपर से नीचे क्यों आया, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। इसी तरह से कई साइंसदान हैं जो अपने मुशाहिदात वगैरह को जब देखते, सोचते, समझते थे, तो वो उसके बाद धीरे धीरे क्या लास्ट में धीरे धीरे उन्हें एक नई चीज़ मिलती थी और उसके हिसाब से वो तहरीर में लेके आते थे। और फाइनली जो आज हमें पढ़ाया जाता है, पहले डेफिनेशन, उनका मकसद क्या निकल रहा है उनके बनाए हुए थ्योरी या फॉर्मूले से, उसके हिसाब से हमें डेफिनेशन पहले बताया जाता है। उसके बाद हमें किस चीज़ के ऊपर ये रिसर्च होगा या किस फील्ड में काम करेगा, इलेक्ट्रिक में करेगा या किसी और थ्योरी में, ठीक है, किसी और चीज़ में, उसका खाका तैयार करते हैं, वैसे सिस्टम फिक्स करते हैं। उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन वो करके उन्होंने बताया था वो सब ध्यान में रखते, वो हमें डायग्राम के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर, डायग्राम के ऊपर, हमें डायग्राम कह रहा हूँ, वो सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम फिक्स किया गया है डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए, वो सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जैसा जैसा ऑब्जर्वेशन हमें मिलता जाता है वैसा वैसा हम तहरीर करते जाते हैं और लास्ट में जो है क्या फाइनल रिजल्ट बनता है वो देखते हैं। फिर हम देखते, बच्चों को दिखा दिया जाता है कि साइंटिस्ट ने इस तरह से ढूंढ करके ये रिजल्ट बनाए थे। अब उसके बाद प्रिकॉशन या खामियां, गलती, लिमिटेशंस वगैरह को देखा जाता है कि क्या होंगे। बात दरअसल सेम यही है, कि सब में पहले डेफिनेशन के तौर पे अगर माना जाए, देखा जाए तो कुरान में अलहम्दु शरीफ या सूरे फातिहा रखा गया है और ये सूरा बहुत ही उम्दा है। उसके तारीफ बोलते हैं ना, फत्ताह रखा गया है और एक तारीफ के तौर पे, डेफिनेशन के तौर पे उसको मान लिया जाए तो ये कोई बईद नहीं, दूर नहीं, ये सही परफेक्ट मामला होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरे फातिहा में बहुत सारी बातें बता दी हैं। एक तौर पे यूँ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें रब के हैं जो रब्बुल आलमीन, आलम का रब है, और रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान, नहायत रहम, मेहरबान रहम, जो रहमान है, रहीम है, इतना। मालिकी यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझे से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा हमें रास्ता सीधा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पे चलकर हमें इनाम हासिल हो। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना कि रास्ता उन लोगों का जिस पे गजब हुआ, जो खसारे में थे। ये सिर्फ मैं मफ़हूम बताया तर्जुमा का, तर्जुमा मेरा परफेक्ट ना हो, लेकिन जो अरबी थी वो परफेक्ट थी। तो इसमें हमें देखना क्या है, देखना बस यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ में क्या है, खुदा ने बोला कि पूरा जो सिस्टम है मैं कवर करता हूँ।
तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम हमने समझो कि किरचॉफ्स लॉ या कोई और लॉ लिया, तो उस लॉ के हिसाब से उस सिस्टम के हिसाब से जो पूरा इलेक्ट्रिक फाउंडेशन है, या तो उससे वो चलेगा या उसके हिसाब से इसे ढाला जा रहा है कि ये सिस्टम हम जो बनाएंगे, ये इसको बनने के बाद जो फार्मूला निकलेगा वो बाद में हम इस्तेमाल करके वो सिस्टम को अपना इस्तेमाल में ले सकते हैं, अपनी मनमर्जी कोई भी चीज़ इवेंट या ईजाद कर सकते हैं। और जो है वो कैसा सिस्टम होगा, इसमें डबल भी हो गए तो या तो परफेक्ट ही आएगा। मेहरबान मतलब परफेक्ट, मतलब जो दुश्मन है उसको भी माफ़ कर देता है, जो उसके हैं अपने भी माफ़ करते हैं, अपने वालों को भी माफ़ करता है, और वो सब पे एक जैसा रहम करता है, मतलब मोहब्बत करता है कि वो बंदा है कभी कोई सुधर जाएगा, जो बिगड़ जा रहा है उसको सुधारने की तरफ राग़िब कर रहा है। और रहीम का मतलब ये है कि जो गुनाह करता है उसी का बंदा है, लेकिन गुनाह करता है और गुनाह ज़्यादा करता है, तौबा नहीं करता है, तौबा वगैरह नहीं करता, तो उसको गजबनाक की तौर पे ले जाते हैं। और रहमान और रहीम एक ही जमरे में आ रहा है, लेकिन रहमान जो है मेहरबान के जमरे में आ रहा है। मेहरबान मतलब बदला नहीं लेता, वक्त देता है, ठीक, और संभालता है, समझता है, उसके दुश्मनों को भी देखता है और वो अपने बंदों को भी देखता है। और ख़ास तौर पे रहमान कहा जाए तो अपने दुश्मनों को देख रहा है, उस पर भी उसके नाफरमाने, उसको ना चाहने पे भी उनकी मदद कर रहा है। वो रहमान और रहमान को पकड़ेंगे उस जमरे में। और रहीम मतलब जो उसकी मान रहा है लेकिन गुनाह भी कर रहा है, तो उसे उस जमरे में मानेंगे कि माफ़ी मांग के अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और मालिकी यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन मतलब मालिक है फैसले के दिन का। तो ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे, तो इसमें यह है कि जो पुराने लॉज हैं जो फेल हो गए हैं इलेक्ट्रिक में, वो फेल ही रहेंगे, और जो काम वाले फॉर्मूले हैं वो काम वाले फॉर्मूले पूरे अप्लाइड हो जाएंगे इस सिस्टम में। अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो वो फेल नहीं होंगे। और जो नया फार्मूला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो चल रहे थे, अगर वो फार्मूला कहीं फेल होता है तो हम उसे देख सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं या दुरुस्त कर सकते हैं, अगर वो हम किसी तरह से भी हैंडल करें। और फाइनल जो है वो जो फार्मूला आएगा मालिकी यौमिद्दीन के हिसाब से, वो लास्ट में इलेक्ट्रिक का ही फार्मूला निकलेगा लास्ट में। ये सिस्टम में हम देख रहे हैं, ठीक। और कैसे काम करना है, हमको उसी पर तवज्जो देने के और उसी में से हमें फार्मूला निकालना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी पे हमें पूरा तवज्जो देना है और उसी में से हमको मदद पूरी बोलते ना इलेक्ट्रिक ही लेवल पे हमें पूरा ऑब्जर्वेशन करना है। और नस्तईन जो नस्तईन है मदद के बाद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हमें जो आगे चल करके इलेक्ट्रिक के ही लिए ही बनाना है। और उसके बाद ये सिर्फ डेफिनेशन है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको पूरे प्रोसीजर को एकदम परफेक्ट, एकदम कोड बाय कोड से इस्तेमाल करना है। और कैसा, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, ऐसे नतीजे पे जाना है कि उससे हमारा फ़ायदा निकले। गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ऐसा ना हो कि हम ऐसा फार्मूला बना दें कि जो हमारे सिस्टम बना करके जिसको चेक कर रहे थे आगे जाए तो वो फेल हो जाए और हमारी पूरी प्रॉब्लम, हमारी पूरी मेहनत पे पानी फेर जाए। ये बात इतनी थी, बहुत अभी बात जारी रहेगी। एक से तो दोस्तों जो बात बनी, जो बात चली कि बनी, जो देखी कि किस तरह से उसमें बताया गया, किस तरह से चलाया गया। और लास्ट में आखिर मामला क्या हुआ कि हमें जो नतीजा है वो सही और परफेक्ट चाहिए। ये तो साइंटिफिक माइंड से हमने किसी सिस्टम को बनाया कि हमारा जो थीसिस है, कोई भी थ्योरी बनने से पहले थीसिस आते जहन में। थीसिस मतलब कैसे कि खुद से गुमान कर लिया जाता है कि पहले ऐसा हुआ होगा तो अभी ऐसा हो रहा है और आगे कैसा हो सकता है। उसके लिए अगर ऐसा ही हो रहा है तो पहले कैसे मामला हुए थे कि जो धीरे धीरे ऐसे हुए। थीसिस मतलब ख्यालात में बनाए हुए सोच और रिजल्ट के तौर पर एक माना गया बात, थीसिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये साइंटिफिक तौर पे मैं बता रहा था सूरह अलहम्दुल शरीफ के हिसाब से
लेकिन इधर पे दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अल्लाह ताला दुनिया बनाने से पहले पूरे इंसानियत से जितने भी लोगों से अल्लाह ताला ने कौल व करार ले लिए कि बताओ तुम्हारा रब कौन। तो उस तरह से कहा गया कि बेशक आप ही हमारे रब हैं, मतलब अल्लाह ताला की तरफ लोगों ने कहा था। इसलिए अब जब ज़मीन पे आजमाया गया, ये तो फिक्स है, डेफिनेशन फिक्स हो गई कि अल्लाह को रब मानना है। लेकिन ज़मीन पे जब भेजा गया तो धीरे धीरे मामला बदलने लगे। तो लास्ट में क्या हुआ, धीरे धीरे मामला बदलने लगे। नबी आदम अलैहिस्सलाम नबी थे, उनकी कौम में से कितने लोग नबी निकले, कितने लोग पैगंबर निकले, वो आते गए। लेकिन जो अभी हमारे पास आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, उनके ऊपर जो किताब उतरी कुरान, उसके मुतालिक बात कर रहे हैं। तो उसमें उस कुरान में जब तरतीब दिया गया बाद में, तो क्या पहले किसे रखा गया, पहले अलहम्दु शरीफ रखा गया। इसमें जो पहली आयत थी वो इसी बात को याद दहानी करा रही है कि हमने दुनिया में आने से पहले क्या किस चीज़ की शहादत दी थी या गवाही दी थी। सवाल यही था कि बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो सब ने कहा बेशक आप, यानी अल्लाह ताला को। तो उसी के मतलब पहली जो आयत है वही ये साबित कर रहे हैं, वही उस आयत में यही उस आयत से यही साबित हो रहा है कि रब की तारीफ़ की जा रही है। ठीक, अब पुराने दौर में पुराने वक्त के पूरे हालात बताए जा रहे हैं कुरान में, चुनिंदा तौर पे चुन के, जिससे इंसान की रहबरी हो। उसके बाद उसमें एक तरफ रहमान एक तरफ रहीम है, एक तरफ रहमान है एक तरफ रहीम है। रहमान का मतलब तो पहले बता दिया कि जो एकदम नाफरमान दुश्मन भी हो लेकिन उनको एक मोहलत दे के खुदा ने छोड़ दिया है। और रहीम के तौर पे वो भी लोग आ जाते हैं जो उसके ऊपर यकीन रखते हैं और गुनाह भी करते हैं, फिर तौबा की तरफ भी पलटते हैं। इस तरह से ये बात। और लेकिन ये उतरा किस पे, ये जो रहमान और रहीम है ये किन लोगों के मुतल्लिक है, जितने लोग ने ईमान ले आए अल्लाह पे। तो ईमान कौन ले आएगा, इंसान या फिर कोई और, जैसे जिन वगैरह है, लेकिन मैं उन्हें छोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ इंसानों के मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। लेकिन ये ईमान लाएंगे क्या, कब करना है, कैसे करना है, उसको समझने समझाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही दुनिया में भेजा गया, इंसानी शक्ल व सूरत में। क्यों? क्योंकि उनसे पहले जो इंसानियत का चीज़ थी, जो मामला चल रहे थे, वो इंसानियत ही पे चल रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान, नूह अलैहिस्सलाम भी इंसान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इंसान, इसहाक अलैहिस्सलाम भी इंसान, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इंसान, अय्यूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम और इसके बाद हमारे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, फिर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी चीज़ें जो हैं इंसानियत में ही चल रही थी। और इस तरफ जो मैंने बताया वो इलेक्ट्रिक के तौर पे हमने खाका बनाया था, साइंटिफिक तौर पे क्या सर्च करना है, देखना है वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंसानियत के बारे में। तो यहाँ इंसानों को सुधारना है, यहाँ इंसानों को सुधारना है, इंसानों के मुतल्लिक ही बात करना है। तो किस तरह से अल्लाह के हुक्म आसान है या मुश्किल है, कोई इसका गिला ना कर पाए, कोई वो बात ना रख पाए कि हमें कुछ ऐसी चीज़ दे दी जा रही है जिसको हम समझ नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। उसके लिए अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल व सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरे इंसानियत के बीच में उतारे, रहमतुल आलमीन बना के। समझे, एक तरफ है रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उसके बाद क्या है, रहमतुल आलमीन। तो ये जो कनेक्शन है कि उस तरफ रब जो है अल्लाह है और इस तरफ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो पैगंबर हैं, वहाँ पे भी रब्बुल आलमीन का मामला है, यहाँ पे भी रहमतुल आलमीन का मामला है। वो रब्बुल आलमीन, यहाँ रहमतुल आलमीन। तो मतलब यहाँ पे पूरी बात फिक्स हो गई कि अल्लाह ताला ने पैक किया। अब ये क्या किस तरह से काम करेगा सिस्टम,
कि इंसान में जो आगे ज़िंदगी कैसी होगी, या जो चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर उतारा जाएगा, जो परफेक्ट फिट होगा, इसके लिए इंसानों के बीच में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखे। जिस तरह से एक साइंटिस्ट पूरा सिस्टम लगाता है एक इलेक्ट्रिक फार्मूला बनाने के लिए, ताकि वो आगे जा कर के कुछ नई चीज़ ईजाद कर सके या बना सके अपने थीसिस के हिसाब से, इसी तरह से अल्लाह ताला ने सोच समझ के रखे कि मेरे बंदों को क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से काम आएगा और अमल में आएंगे, कि हम अल्लाह ताला की बातें उस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखे। उसके बाद कैसे हुए, धीरे 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 ये डायग्राम की तरफ हमें पूरा साइंटिस्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम रख रहे, दूसरी तरफ इंसानों को सुधारने के लिए या इंसानों को एक इंसानियत का मुजस्सिमा जिसे कहें, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के रखे। उनके ऊपर हालात चलते थे। कैसे हालात? लोगों ने कुछ सवाल पूछे, वो किस तरफ बुलाते थे, उस तरफ चले आओ, उस तरफ से इस तरफ चले आओ, मतलब जिस अगर बुराई की तरफ हो तो वहाँ से इस तरफ चले आओ, और भलाई में हो तो आप भलाई में आ जाओ। ठीक है, इस तरफ से उस तरफ जाना मतलब बुराई से अच्छी बात की तरफ ही जाना, ये बात है। तो अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के मुजस्समा बन के आए, और मुजस्समा नहीं कहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि मुजस्समा एक ठहरा हुआ चीज़ हो जाता है, वो मुजस्समा नहीं कहेंगे। एक बंदा अल्लाह ताला के ख़ास बंदे बन के आए, और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने जैसे जैसे वक्त और हालात बीतते थे वैसे वैसे मामलात करते थे। हाँ, लेकिन वो भी चीज़ बताते थे जो पहले हो चुका है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फार्मूला नया बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में साइंटिस्ट क्या करते हैं कि पुराने जो क्लियरिफाइड जो एकदम साबित शुदा जाब्ते होते हैं, वो फार्मूले उस जाब्ते को रख करके उसके ऊपर वो मुशाहिदा करता है और देखता है कि उसका फार्मूला कहाँ तक जाएगा और क्या ईजाद होगा। इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जैसे अल्लाह ताला की दीन की बातें बताते थे, समझाते थे, जिस तरह से ज़रूरत पड़ती थी उस तरह से अल्लाह ताला उनके ऊपर आयतें उतारते थे। उस तरह से अल्लाह ताला उन पर आयतें उतारते थे, और कई आयतें जो उनसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम जा चुके हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम जो उनसे पहले जितने नबी गुजरे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी सही मुहैया करते थे अल्लाह ताला इनको, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि ये साबित हो जाए कि ये जो दीन है उसी अल्लाह ताला की तरफ से जो पहले नबियों को दिया गया था, जो पहले नबियों को दिया गया था, कहीं कुछ चीज़ नई नहीं आई है। ठीक इसी तरह से जिस तरह से साइंटिस्ट वही फार्मूला यूज़ करता है और फार्मूला यूज़ करके नया फार्मूला कोशिश करता है तैयार करने को, और जो नया फार्मूला बने वो किसी के कहने से ये ना दब जाए कि ये तो अपने मन गढ़ंत बातें हैं, ये जो साइंटिस्ट बना रहा है ये या जो भी कर रहा है वो अपने तौर पे कर रहा है, इसका आखिर में कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई ये नहीं कर सके। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरी जितने मामलात थे उनके ऊपर उसके हिसाब से भी अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाते थे, ताकि वो लोगों को बता सके, समझा सके। किस लिए? क्योंकि इंसानियत में जो है ना धीरे धीरे बिगाड़ पैदा हो गया था, ताकि इंसानियत में जो धीरे धीरे बिगाड़ पैदा हुआ था उससे दुरुस्त करने के लिए यहाँ इस तरफ साइंटिस्ट नई चीज़ ईजाद करता है, या फिर शॉर्ट चीज जो काम करते रहती हैं मशीनें वगैरह, जो भी फार्मूला तैयार करके जिस तरफ जाना चाहता है उसको ईजी और परफेक्ट बनाने के तौर पे वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है। यहाँ पे अल्लाह ताला अपने दीन को लोगों तक फैलाने के लिए अच्छी तौर पे से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाते थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह रखना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे आदत दिए थे, ऐसी आदत या काम करने का तरीका दिए थे जिससे लोग देख करके उनकी तरफ रग़बत करते थे।
उनके करीब जाते थे। तो धीरे धीरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसहाक़ अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर दाऊद, याकूब, आद, समूद, हूद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इन सबके वाक़यात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि हाँ, ये तो वाकई वही बात चली जा रही है जो पहले थी। ये वही शख्स हैं, उसी तरफ बुला रहे हैं जो पहले बताया गया था कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करना है। इस तरह से मामला जो है आगे आगे चलते चले जाए। जिस तरह से अगर कहीं पे मामला गड़बड़ हो जाए तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला की तरफ से आयतें वगैरह उतर जाया करती थी, जिसके अल्लाह ताला के अहकाम लोगों में पहुँचा दिया करते थे। ये सब था प्रोसीजर ऑब्जर्वेशंस में। कुछ लोग जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाने के सोच में रहते थे, सिर्फ अंदर से उनके खपट रहता, सोच वगैरह रहता था, वो देख करके सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते थे और अल्लाह ताला अपने प्रोसीजर अपने हिसाब से बताते जाते थे कि कब क्या है, किस तरह से, क्यों नहीं है। और लास्ट में क्या हुआ कि हज्जतुल विदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर किए और बताए, और अल्लाह ताला ने अपना दीन मुकम्मल कर दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते हुए कि यहाँ तक ऐसा ऐसा है। और दीन के लास्ट का फॉर्मूला क्या बना? दीन का आखिरी फार्मूला यही बना जो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जहनों में बैठा दिया गया। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए क्या है? कुरान को अल्लाह ताला ने दिए, या फिर यही फार्मूला मान लेते कि कलमा तैयबा है और उसके आगे जो प्रोसीजर चल रहा है, उसके आगे प्रोसीजर जो चल रहे हैं। यहाँ पे अगर साइंटिस्ट देखें तो ये भी पूरे ऑब्जर्वेशन, पूरे ट्रू फार्मूलाज के साथ या कायम शुदा फार्मूला के हिसाब से, जाब्ते के हिसाब से अपना एक नया जाब्ता तैयार कर लेता है, ताकि वो उससे ये साबित हो जाए कि कहीं पे अगर सवाल और जवाब दलील मांगी जाए कि तुम्हारी थ्योरी किस तरह थी, जिस थ्योरी पे अमल करके नई मशीन या नई ईजाद में कुछ कमी ज़्यादा किया जा सके या कुछ नया चीज़ ईजाद किया जा सके। ये इंसान के दिमाग के हिसाब से चल रहा था। और उसके बाद प्रिकॉशन, लिमिटेशन वगैरह तहरीर होते हैं, बताता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट के दौरान, मैंने ऐसा या जैसे भी किया, उसके वजह से मेरा फार्मूला फेल हो जाता, या ये फार्मूला नहीं बन पाता, या ये फार्मूले में पे काम करने में गड़बड़ी आएगी। ये सारी चीज़ें प्रिकॉशन वगैरह में या लिमिटेशन वगैरह में तहरीर करता है। यहाँ पे इंसानियत में क्या खराबी आएगी? इंसानियत के हिसाब से यही मामला नज़र आएगा कि अगर हम दीन इस्लाम जो फार्मूला बनता है वो आखिर में दीन इस्लाम का फार्मूला बनता है, कलमा ले या कुरान ले, वो उतना कन्फ्यूजन हो रहा है तो उतना लेना नहीं है। दीन इस्लाम के मुकम्मल तौर पे समझ ले के फार्मूला बन रहा है जिस तरह से अल्लाह ताला रखते हैं। और कहा जाए तो जन्नत की कुंजियों में से अगर कहा जाए तो कलमा ही अहम है। सूरत कलमा तैयबा उससे भी सोचें एक बार। तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हम कहें तो एक इस्लाम को लेना है, और उसके बाद जो अगर इस पे अमल ना करा जाए, अगर आगे ना चला जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होंगे, उसको लिमिटेशन, प्रिकॉशन वगैरह में बताया जा रहा है कि ये नबी के हालात ऐसे थे, मतलब कौम के हालात कैसे थे, किस कौम की किसी हालत थी, किस जगह पे क्या मामला थे, क्यों, किसने किस लिए किया, ये सारी चीज़ें देख करके क्लियर होता है कि कौन सा फार्मूला कैसे अमल करेगा और कहाँ पे क्या करना चाहिए। इस तरह से ये फार्मूला तैयार होता है। जिस तरह से अभी बात चल रही थी और बात चलते में थोड़ा ताख़ीर हुआ है कुछ मामलात की वजह से, लेकिन बात दरअसल यही है कि जो फार्मूला लास्ट में बनता है वो कलमा तैयबा ही बनते हुए नज़र आ रहा है। जो लोग सिर्फ कलमा समझते हैं उसे कलमा है, वरना जो लोग कलमे को अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा गया है वो उस पर वो पढ़ सकते हैं कलमे के हिसाब से, क्योंकि कलमे में एक तरफ हम कुरान भी देखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ हम कुरान देखते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ हम हदीस को रखें या उनकी ज़िंदगी को रखें। तो ये दोनों बात तो पूरी मिल कर के इस्लाम बनता है। लेकिन हम जो है
कलमा तैयबा को पकड़ेंगे, यही एक फार्मूला ज़बरदस्त तरीके से बनता है। उसके बाद प्रिकॉशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो अलग अलग बात है। लोग सोचते हैं कि साइंटिफिक फार्मूला में कुछ कांस्टेंट होते हैं जो अपनी अहमियत रखते, कीमत रखते हैं। तो अगर उसी तरह से अगर हम कुरान को देखें, अगर हम पूरे कुरान को देखें तो हमें उसमें ताहा, यासीन वगैरह, हामीम वगैरह करके कुछ अल्फाज मिलते हैं और उसके मुतालिक क्या है, क्यों है, अब अल्लाह जाने, उतना इल्म नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे कांस्टेंट के तौर पे लिया जाना चाहिए, क्योंकि दरअसल बात ये है कि हर कुरान में उसे वैसे ही लिखा जाता है जिस तरह से तर्जुमा, जिस तरह अरबी में हो उसी तरह से तर्जुमे में लिखा जाता है। बात यही थी और कोशिश यही थी कि आप लोगों को बताना। तो इस तरह से इसमें क्यों कलमा बन रहा है, क्योंकि एक तरफ तो अल्लाह ताला के हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतर रहे थे, तो वो अल्लाह ताला का हुक्म के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बना रहे थे, संवार रहे थे और अपनी उनकी आदत को अल्लाह ताला ने सही रखा था और वो अखलाक के बुलंद मुकाम पे थे। अखलाक मतलब अपनी अच्छी तौर पे लोगों से मिलना जुलना और हर किसी से रहमदिली और मेल मोहब्बत के हिसाब से बहुत बुलंद थे। इसलिए और उन्हीं के हिसाब से अल्लाह ताला ने उन्हीं को अपने दीन के काम को फैलाने के लिए रखे और कलमा इसीलिए दिए, इसीलिए कलमे को इस जगह पे रखा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से रखा जाता है। ये बात यूँ ही थी और मुझे बात समझ में आई कि जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया उसमें अगर कभी खामी कुछ वगैरह रहा तो अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं अपने जहन के हिसाब से जितना था एक्सप्लेन किया। उसी तरह से जब साइंटिस्ट अपना फार्मूलाज वगैरह तैयार करते हैं उसके ऊपर अप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि कैसा अमल कर रहा है, उसके अमल करने से क्या नतीजा निकलेगा, क्या कितना सिस्टम सही रहेगा, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चीज़ में नई नई तब्दीलियाँ वगैरह आते रहते हैं। इसी तरह से इंसानी ज़िंदगी में लोगों को अपनी ज़िंदगियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हिसाब से जीना है। उसमें भी रोज़ बरोज़ हालात दौर का हालात और दौर की तब्दीलियाँ आती रहती हैं। उसके हिसाब से भी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बातें बताए थे कि कब क्या है, और उन्होंने कह कि और ये भी बात है कि हमें कुरान को मजबूती से पकड़ना है और उनकी अच्छी ज़िंदगी को देख करके अपनी ज़िंदगी को अमल करना है ताकि हम डगमगाएं ना और सही तौर पे सीधे रास्ते पे चलते रहें। और दूसरी तरफ ये फार्मूलाज एक बार बने तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है कि कभी ये फार्मूला तैयार किया गया था साइंटिस्ट लोगों की नज़र में, और इस फार्मूले का यूज़ कर करके नई मशीनें, नई इजाज़ात वगैरह या नए फार्मूले बनाए जाते होंगे, वो अलग बात है, या बनाए जाते हैं वो अलग बात है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्लाह ने इंसानों के लिए पूरी तब्दीली जो चीज़ जैसे थी पूरी बताया और हदीस में मवाक़ियात बताए कि कब क्या किस तरह से मामलात होंगे, कब क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, आखिर क्या होगा। रिज़ल्ट यहाँ पे इंसानों का है, जो इंसान ख़त्म नहीं होंगे इसके हिसाब से क़यामत तक, महशर तक, यहाँ तो कुछ और बात है, वो अलग बात है। लोग समझते हैं कि आज कुछ पेजर का दौर है तो ये दौर है तो वो दौर है, तो बंद होते चले जाते हैं। यहाँ पे इस्लाम में पहले जिनकी नबूवत थी, जो भी पैगंबर थे, उनके अहकाम थे, चलते आते आते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारे बंद कर दिए गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल अंबिया, मतलब नबी, उनके बाद कोई भी नबी नहीं आएंगे। खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएंगे, इसलिए उनकी ही तालीमात चलेंगी दुनिया में आखिर तक। और शायद मैं समझता हूँ कि थोड़ी कोशिश थी, छोटी बड़ी कोशिश, जिसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को भी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से और आप समझ जाते होंगे। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ये तालीमात मेरे बीच में है, मेरे जहन और दिल दिमाग में है, किसी न किसी दिन कहीं पे मैं बताऊंगा लोगों के बीच में, और शायद आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि किस तरह से कब मामला है, क्या नहीं है, मामला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ वक्त देने के लिए।
दरअसल बात यही चल रही थी कुरान और कुरान की स्ट्रक्चर और साइंस के थ्योरी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है वो कलमा के हिसाब से बता रहा हूँ कि पूरा इस्लाम के हिसाब से। लेकिन कुरान क्या है? कुरान अल्लाह का हुक्म है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है? वो ज़िंदगी कुरान की जैसी ज़िंदगी थी। ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। एक कुरान उतार रहा है, कुरान का स्ट्रक्चर पूरा मुकम्मल हो रहा है और यहाँ एक तरफ और कुरान का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है और उसी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी पूरी उतर रही है। कैसे? एक दफ़ा का वाक़या है कि कुछ असहाब कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ गए और पूछे, आप उनके और उनसे पूछे कि बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी। उनसे पूछे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या थी, तो उन्होंने यही कहा, क्या आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? मफ़हूम बता रहा हूँ, क्या आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? इसका मतलब जैसा कुरान था वैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। जैसा कुरान था वैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी। तो यहाँ पे कुरान ही को पकड़ लिया जाए तो बेहतर वही होगा, क्योंकि एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम है और उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है जिस पे उतारा गया, इसलिए उन्हें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है। एक तरफ अल्लाह का एहकाम है, उसमें पूरे अपने आप को वो कर लिए ज़िंदगी बिताए, तो वहाँ पर मोहम्मद रसूल हो गए, इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन पूरी आगे की ज़िंदगी, उसके अलावा भी पूरी ज़िंदगी कैसे क्या है, अगर उल्मा बताएं तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी हदीस हैं, लेकिन यहाँ पे कुरान के हिसाब से भी पकड़ा जाए और कलमे के हिसाब से भी पकड़ा जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन कुरान का भी स्ट्रक्चर यही है कि जैसे पहले डेफिनेशन में अलहम्दु शरीफ, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान उतारा गया तो उनकी ज़िंदगी कैसी तब्दीली हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, पूरे मुशाहिदात में आए। उसके बाद वो कौन सी ज़िंदगी उनसे पहले जा चुकी है, जो सही ज़िंदगी थी, जिसे माना जाए कि हाँ ऐसा वाक़यात हुआ, वो पूरी चीज़ें ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर में बताया गया कि उन्होंने कब कैसा किया था, तुम्हारे साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा हो रहा है, उन्हें क्या करना है। उसके बाद लाश में आकर के कुरान के मुतालिक बात पूरी हो रही और इस्लाम भी मानेगी तो फिर भी वो बात पूरी हो रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों का खैर मकदम था, क्योंकि हदीस वगैरह में जो चीज़ें हैं वो दीन के मुतालिक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि वो जब जो रवायत करते थे, जो बताया करते थे वो चला करता था, जो बताया करते थे, जो रवायत करते थे वो चला करता था, चाहे वो जिस तरह से खाते थे पीते थे क्या करते थे। लेकिन उनका असल काम क्या था? उनका असल काम यही था कि एक दो वक्त तो ये भी आया कि लोगों ने कहा कि आपको क्या चाहिए, दौलत, औरत, जो भी जिस तरह से भी मामलात हो, तो उन्होंने जवाब दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे हाथ में एक तरफ सूरज रख दिया जाए, दूसरी तरफ चांद रख दिया जाए तो फिर भी मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो पूरे तौर पे कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतार रहे थे। और वो तो जो उनके बाद की ज़िंदगी है, जिस तरह से प्रिकॉशन और जिस तरह से तरतीब दिया जाए सिस्टम का, वो अलग बात है, उस ज़मरे में रख सकते हैं। लेकिन कुरान को मेन फार्मूला जिस तरह से स्ट्रक्चर है उसमें कुरान को रखा जाएगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ जिसने खुद अमल किया, खुद पढ़ाया, खुद अमल करके दिखाया, वो यही है। और चाहे कलमा ही ज़्यादा दुरुस्त हो, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन कुरान का पूरा स्ट्रक्चर पूरा क्लियर कट में इस तरह से उतरा है कि कुरान के अंदर जो किस तरह से तरतीब है, तो कुरान को ही मेन अहम माना जाए। ठीक है, और इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि आप फार्मूला में अगर एक भी नया कांस्टेंट बैठाया जाए, जहाँ एक दूसरी तरफ जहाँ पे साइंटिस्ट काम कर रहा, वहाँ पे एक भी अपने तरफ से नया कांस्टेंट या नई चीज़ का रेडियस का सिर्फ r² फिट किया जाए तो पूरा फार्मूला फ्लॉप हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी कुरान को अल्लाह ताला ने संभाल के रखे कि मैं उसे चेंज नहीं होने दूँगा। वो लोहे महफूज में, मतलब आसमानी दुनिया में भी महफूज है और लोगों के सीनों में भी अल्लाह ताला महफूज करके रखे हैं कि वो इसी तरह से चलेगा।
उम्मीद है कि छोटी सी बात थी, समझ जाएं कि कुरान के स्ट्रक्चर के ऊपर मैं बोल रहा था। कुरान का स्ट्रक्चर इसी तरह से उतर रहा है। डायग्राम जो है वो बता दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु, डायग्राम के मतलब डायग्राम सॉरी बोलूँगा, जिसके ऊपर ये मामला चले तो उसको पहले जगह पे या डायग्राम है या फिर स्ट्रक्चर है, डायग्राम वगैरह जहाँ हम बनाते हैं या जैसे सिस्टम बनाते हैं वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिनके ऊपर पूरी से हालात चीज़ें उतरी, उसके बाद लास्ट में फार्मूला उतरा कि ये फार्मूला जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, वो जहाँ पे भी जाएंगे उनको देख करके ये किस किस तरह से ज़िंदगी बिताए, किस किस हालात में ज़िंदगी बिताए उनको देख कर ही हम अमल कर सकते हैं। और हदीस के मुतालिक बताया जाए तो वो जिस तक कॉन्स्टेंट वगैरह जो भी होते हैं उस तरह से वो ये कुरान के एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन वगैरह मान लिया जाए जो हदीस वगैरह हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिस्टम में थे वो, और उन पे कुरान उतारा जा रहा था। वो सिस्टम मतलब चेक हो रहा था कि मतलब सिस्टम पूरा चेक हो रहा था कि कब क्या किस तरह से मामला तो होंगे, कब क्या क्या होंगे। जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक का सिस्टम लगाया जा रहा था कि कहीं कील मार करके दूसरी साइड से वायर को टर्न किया जा रहा है, कहीं अलग अलग चीज़ें की जा रही, उसी तरह से वो जो थे जो हदीसें वगैरह हैं जो उनकी ज़िंदगी खुद की जाती ज़िंदगी उस तरह से वो अमल कर रहे थे। लेकिन जो फार्मूला बन रहा था वो कुरान का फार्मूला बन रहा था। लास्ट में ये जो पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के हिसाब से पूरा मतलब इस्लाम है, पूरा जो है पूरा इस्लाम बना। लास्ट में क्या हुआ, पूरा इस्लाम बना। यहाँ कुरान का फार्मूला तैयार हुआ, वहाँ डायग्राम या स्ट्रक्चर जो भी सिस्टम बनाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बना था। ये सब मिल करके जब कुरान मुकम्मल हुआ तो यहाँ पे इस्लाम पूरा मुकम्मल हो गया, और उनकी ज़िंदगी देख करके इस तरह से ये पूरा थ्योरी क्लियर हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा समझ सकते हैं, दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत खैर मकदम था आपका मेरा इस वीडियो में। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।